सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आई होप अब बेटा आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, तोड़ू फोड़ू काम अपने जिंदगी में कर रहे होंगे भैया। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज 4.2 पूरा वन शॉट में डिस्कस करने वाला हूं। मैं ये देखा कि आपको भाई वन शॉट ज्यादा पसंद आ रहा है। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट बाजी चल रही थी, लोग पाद के चले जा रहे थे कमेंट में कि सर वन शॉट लाओ, सर वन शॉट लाओ, वन शॉट में करा दो। तो चलो भैया, ऐसे तो मैं रिकमेंड रेगुलर क्लासेस ही करता हूँ, छोटे छोटे वीडियो से रिकमेंड करता हूँ ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। लेकिन भाई जो अगर आपको पसंद है कि आपको वन शॉट में ही चाहिए तो मैं मुझे वन शॉट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे हम। तुम कह दो दिन को रात सनम तो रात कहेंगे हम। एक गाना आया था काफी फेमस, तो उस गाने के मुझे बीट्स याद आ रहे हैं अभी बैठ के, क्योंकि भाई मुझे वैसे ही फीलिंग आ रही है। तो चलो फाइनली एक्सरसाइज 4.2 है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, और इसमें हमें क्या करना है तो देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें सॉल्व करना है। तो चलो यार सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, हाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी होता है, एक फैक्टराइजेशन होता है, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही हमें करना है। तो आज जो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, तो पहला क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये आ गया माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, आई होप ये आपको पता हो। हमें क्या करना होता है, हमें पहले वाला और आखिरी वाला का प्रोडक्ट करके साइड में यानी कि खोपचा में लिख लेना होता है। तो ये आ गया माइनस 10 स्क्वायर। अब हमें जो ये माइनस 3 है ना बेटा, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसको जोड़ के माइनस 3x आए और गुणा करके माइनस 10x स्क्वायर है। तो मुझे बड़ा आसानी से ये दिख रहा है। अगर मैं माइनस 5x और प्लस 2x लेता हूँ, अगर मैं माइनस 10 इक्वल टू 0 लेता हूँ, देखो अब एक और ट्रिक मैं तुम्हें बता देता हूँ। कभी भी अगर तुम्हें यहाँ पे माइनस लाना है ना, तो दो जो टर्म तोड़ोगे उन टर्म का जो साइन होगा वो आपस में अपोजिट होगा। एक प्लस है तो एक माइनस होगा, एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, हमेशा ऐसा ही होगा। अगर यहाँ पे जो गुणा करके तुम्हें माइनस लाना है और अगर यहाँ पे गुणा करके तुम्हें प्लस लाना है, तो इन दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों निगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे। एक ये भी ट्रिक तुम याद रख सकते हो। मतलब ये ट्रिक नहीं है एक्चुअल में, ये पूरी प्योर लॉजिक है। माइनस इंटू प्लस करने पे ही माइनस आता है, तो ये प्योर लॉजिक है। और ये लॉजिक याद रखोगे ना तो तुम्हें इसको तोड़ना आसान हो जाएगा। तुम इधर उधर के नहीं सोचोगे कि सर 3 है तो 2 और 1 में तोड़ लेंगे। तो बेटा अगर तू इसे 2 और 1 में तोड़ता है तो तू क्या लिखेगा, माइनस 2 लिखेगा और माइनस एक्स लिखेगा। तो दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं, माइनस माइनस का गुणा करके कभी माइनस नहीं आता, माइनस माइनस का गुणा करके प्लस आ जाता है। तो तुम हमेशा मतलब ऐसे फालतू चीजों को नहीं सोचोगे, समझ रहे हो। तुम बोलोगे सर इसको मान लीजिए कि -4 -1 में तोड़ ले क्या, -4 और +1 में तोड़ ले क्या। तो वैसा करोगे तो भाई तुम्हारा -4x स्क्वायर आ रहा है, जो कि आंसर ही नहीं है। तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, हमेशा एक ही ऑप्शन बचता है ओके जब सारे क्वेश्चन में। तो ये क्या आ रहा है, -5x + 2x -10। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कॉमन निकालता हूँ तो डेट इज x-5, और यहाँ पे आंख बंद करके x-5 लिख लेना, यहाँ पे 0 लिख लेना, क्योंकि अगर तुम सब कुछ सही किए हो तो यहाँ पे अपने आप x-5 एक ब्रैकेट में आ जाएगा। और जैसा कि मैं सब कुछ सही किया हूँ तो मैं यहाँ पे +2 लिख सकता हूँ क्या। तो तुम देखो इस वाले में से मैंने x कॉमन लिया, इस वाले में से अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो डेट इज 2 इंटू ब्रैकेट में x-5। अब इसको सॉल्व करो तो ये आ रहा है x+2, और फिर करो तो ये आ रहा है x-5, और ये आ गया इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू यहाँ से आ रही है, एक आ रहा है 5 और एक आ रहा है -2। सर कैसे आप कर दिए, तो देखो दोनों फैक्टर को हमें 0 रखना होता है। तो कभी भी a इंटू बी जहाँ पे दोनों रियल हो इक्वल टू 0 दिया हो तो a भी 0 होता है और b भी 0 होता है ओके। ये एक थोड़ा सा क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, बट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनसीईआरटी में भी एक लाइन लिखी है, और वो लाइन अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो उस लाइन में यही लिखा है कि अगर किसी क्वाड्रेटिक के हम फैक्टर बना लिए हैं, लीनियर फैक्टर, और हमें उसका रूट निकालना है, तो हमें दोनों लीनियर फैक्टर को एक एक करके 0 रखना होता है। तो मैंने एक बार x+2 को 0 रखा, और फिर मैंने x-5 को 0 रखा। लो भैया रख ही देता हूँ, पहले क्वेश्चन है तो x+2 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो x बराबर क्या आ रहा है -2, और x-5 को अगर मैं 0 रखता हूँ तो x बराबर मेरा क्या आ रहा है 5। तो इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा है 5 और -2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, पहला क्वेश्चन निपट चुका है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन जो है इसके लिए मैं पेन चेंज करेगा और इसे दूसरे पेन से करेगा। तू समझा क्या, नहीं तू समझा नहीं तो ये आ रहा है एक्स है ना ओके। मैथ वाले हैं भैया, एक्स के साथ बहुत गहरा रिलेशन रखते हैं। तो देखो 2x² प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बस इसमें तुम्हें क्या दिख रहा है, देखो इसमें अगेन मैं करूँ तो -12x² हमें लाना है क्या, तो माइनस लाना है। सर माइनस लाना है मतलब एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा। तो अगर मैं देखूं तो यार यहाँ पे 2x² और यहाँ पे प्लस होना चाहिए, यानी जोड़ के प्लस आना चाहिए। तो अगर मैं +4x और -3x बोल दूं और यहाँ पे -6 बोल दूं और इक्वल टू 0, तो तुम देखो +4x और -3x, जब इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ +4x और -3x, देखो ऐसे भाई +3x और प्लस दोनों को जोड़ रहा हूँ ना, और -3x। तो जब इसको करोगे तो क्या आएगा 4x और -3x। काफी सारे टीचर ऐसा बता देते हैं कि दोनों को घटा के ये आए, दोनों को ये करके वो है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों को जोड़ के हमेशा ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। जोड़ के इसलिए क्योंकि माइनस भी जोड़ना ही होता है, साइन अपोजिट करके अगर हम जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ ही रहे हैं। हम ये क्या कर रहे हैं, हम बाबू ये जोड़ ही रहे हैं। अब एक का साइन निगेटिव है तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन ही कर रहे हैं ओके।
तो इसके वजह से कंफ्यूजन ना हो कि सर जोड़ के लाएं कि प्लस के घटा के लाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक ही कॉन्सेप्ट होता है, जोड़ के लाना होता है। क्लास 11th में आपका यही कॉन्सेप्ट काम आएगा कि हमेशा आपको जोड़ के ही आंसर लाना है, बात खत्म हो गई, घटा के नहीं, जोड़ के ही। तो ये भी हम सर क्या कर रहे हैं, सर यहाँ पे तो हम -3x है ना, तो सर हम घटा रहे हैं ना, नहीं बेटा, आप ये मत बोलो कि हम घटा रहे हैं, आप ये बोलो कि हम 4x में -3x जोड़ रहे हैं। आप ऐसा बोलना सीखो, ठीक ना। जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाओगे आपको ऐसा ही बोलना है। तो आपको क्या बोलना है, मैं 4x में -3x जोड़ रहा हूँ, और जब 4x में -3x जोड़ूंगा तो आंसर क्या आता है, 4x - 3x, जो कि आ रहा है x। और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, -12x स्क्वायर। और जो मैं आपको एक लॉजिक बताया था कि देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो इनका दोनों का साइन जो होगा आपस में अपोजिट होगा। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे 4 का साइन क्या है, प्लस, और 3 का साइन क्या है, माइनस। तो इसीलिए क्या आ रहा है, -12 स्क्वायर आ रहा है। तो ये तुम ध्यान में रख सकते हो कि कभी भी अगर तुम्हें माइनस लाना है तो दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। यहाँ पे भाई मुझे 2x कॉमन दिख रहा है, तो मैं 2x को कॉमन लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 2x को कॉमन लेने के बाद x, और प्लस में आ रहा है 2। तो मैं यहाँ पे भी आंख एकदम बंद करके x + 2 लिख दूंगा, और यहाँ पे 0 लिख दूंगा। अब मुझे बात है कि आगे कॉमन क्या आएगा। तो देखो अगर मैं सब कुछ सही किया हूँ तो मुझे -3 अपने आप कॉमन दिख गया। -3 इंटू एक्स करूंगा तो -3x, और -3 इंटू +2 करूंगा तो -6। तो भैया ये आ रहा है 2x, सॉरी माइनस है 2x - 3, 2x आ रहा है 2x - 3। ओके, एक आ गया 2x - 3 और एक आ गया x + 2 = 0। अब आपको क्या करना है, दोनों को 0 पुट करना है। तो पहले के 0 पुट करोगे तो ये आ रहा है 2x - 3 = 0। तो यार है x बराबर 3/2, और दूसरा अगर मैं इसको 0 पुट करता हूँ तो x बराबर -2 आ रहा है, आप देख सकते हो। तो फाइनली इसका आंसर हो चुका है, और ये क्वेश्चन हमारा इस तरह से हो चुका है, कॉन्सेप्ट भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो चलो भैया अपने तृतीय क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तृतीय 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 यानी कि तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन भी भाई सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रूट है तो थोड़ा आप देख सकते हो, बाकी कोई यहाँ पे बवाल है नहीं। हमें बस गुणा करके देखना होता है, हमें रूट वगैरह से नहीं डरना है। तो यहाँ पे लिखा है √2x का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिखा है 7x, और प्लस यहाँ पे लिखा है 5√2। तो √2 इंटू यानी कि 10 आ रहा है ये, और 10 तो 5 + 2 है यार, ये तो बहुत यार, ये क्या यार, क्या धुंधा बनेगा ले तू, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया भाई। तो देखो इन दोनों का जरा प्रोडक्ट करो, तो देखो 5√2 और इंटू, और हमेशा साइन के साथ प्रोडक्ट किया जाता है, इतना बेटा आप ध्यान में रखना। √2x का स्क्वायर, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे प्लस है तो इसलिए मैं प्लस लिया हूँ, अगर माइनस होता तो मैं ये पूरा टर्म लेता, क्योंकि क्वाड्रेटिक होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर मान लो इसमें कोई अगर चीज निगेटिव आ रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c, सर क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्या, डेफिनेटली बेटा ये भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन आपको इसको ऐसे लिखना है -bx प्लस सी, यानी कि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो निगेटिव है, लेकिन मैं क्या लिखा हूँ, पॉजिटिव। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा ये आदत डालो, ये आदत मत डालो कि हाँ ax स्क्वायर माइनस bx, नहीं, ax स्क्वायर प्लस माइनस bx, ऐसे बोलो। ऐसा बोलने से क्या होता है कि आपका जो जनरल फॉर्मेट होता है वो कभी डिस्टर्ब नहीं होता। तो जनरल फॉर्मेट हमारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे भी ax स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे जो b की वैल्यू हो वो माइनस b है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। तो अगर 2 आया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और -2 आया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो अपने आप जो फॉर्मूला है तुम्हें आंसर ला के दे देगा, तो तुम्हें हमेशा साइन के साथ ही पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +5√2 था, अगर यहाँ -5√2 होता तो मैं यहाँ पे -5√2 रखता, ये नहीं कि +5√2 रख लेते हैं बाद में माइनस लगा देंगे। ये सब परपंच अपना रचे, आप जो कहा जा रहा है बस उतना माने, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला। ओके, तो देखो इसको भाई सॉल्व कर लेते हैं। मेरी आदत है भाई मैं काफी ज्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ। तो देखो यार 5 और √2 इंटू √2 आ रहा है 2, तो आ रहा है 5 इंटू 2x स्क्वायर। ओके, 5 इंटू 2x स्क्वायर, तो ये आ रहा है यानी कि 10x स्क्वायर। तो भाई 10x स्क्वायर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है कि इसका मतलब क्या है कि हमें इसको दो ऐसे पार्ट में तोड़ना है जिनका दोनों का साइन सेम हो और जोड़ के 7x आए। तो देखो यार अगर मैं ऐसे लिखूं तो दैट इज √2x का स्क्वायर, और इन दोनों में अगर मैं ऐसा तोड़ूं 5x प्लस 2x प्लस मैं लिखता हूँ 5√2 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 0। जरा 2x को मैं इधर ला देता हूँ, तो डेट इज √2x का स्क्वायर प्लस में आ गया 2x प्लस आ गया 5x प्लस आ गया 5 आपका √2, और ये आ गया इक्वल टू 0। तो देखो यार अगर मैं यहाँ पे कॉमन लूँ तो मैं यहाँ पे √2x कॉमन लिख सकता हूँ। तो अगर मैं √2x कॉमन लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है, √2 तो गया, यहाँ पे आ रहा है x प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा √2। क्यों, क्योंकि देखो √2 इंटू जो √2 होता है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। तो देखो अगर √2x ही मैं कॉमन लिया तो √2 तो इसमें से गया और एक x भी गया, और यहाँ पे अगर मैं √2 इंटू √2 करूँ तो √2 इंटू √2 बराबर 2, और इंटू x इंटू 1 बराबर x। तो ये क्या आ रहा है, √2x इंटू √2 अगर मैं करता हूँ तो मेरा 2x आंसर आता है। ओके, अब प्लस यहाँ पे तो मैं बार बार बोलता हूँ आंख बंद करके तुम ये वाली चीज लिख दो, अगर सब कुछ सही किए होगे तो अपने आप एक कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे बड़े आसानी से 5 कॉमन मिल रहा है। तो फैक्टर्स मेरे क्या आ रहे हैं बेटा, फैक्टर्स मेरे आ रहे हैं 2x प्लस 5, और अगला फैक्टर मेरा आ रहा है x प्लस √2 इक्वल टू में है 0।
तो जरा बस इन दोनों को एक बार जीरो डाल दो, तो x बराबर आएगा तुम्हारा -√2। इस वाले फैक्टर को जीरो डाला, दूसरे वाले को, और पहले वाले फैक्टर को जीरो डाल रहा हूँ, तो x बराबर -5 डिवाइडेड बाई √2 आ रहा है। √2 से तुम ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो, तो ये -√2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। क्यों सर हम गुणा किए? क्योंकि हम रेशनलाइज कर दिए, हमें नीचे कभी भी रूट नहीं रखना होता है, मैथ में अच्छा नहीं लगता। अगर रख सकते हो यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी क्लास 10th के बच्चे हो, मैं यही बोलूंगा कि ऊपर नीचे जब भी रूट आए तो उस रूट से ऊपर नीचे गुणा कर देना, तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, ये वाला हमारा फाइनल आंसर है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो ये 3 था ये भी निपट चुका है। तो आज भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 2x² माइनस एक्स है, सॉरी यार, यहाँ पे है -x और प्लस है 1/8 और ये है इक्वल टू 0। तो आप एक काम करो, अगर कभी भी नीचे कोई आपको नंबर दिखे तो आप उस नंबर से दोनों साइड गुणा कर दो। इक्वेशन में हम दोनों साइड गुणा बड़े आराम से कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो मैं वही कर रहा हूँ, सबसे पहले 8 से दोनों साइड गुणा कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा 16x का स्क्वायर, माइनस आ जाएगा 8x और प्लस आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो यार, ये 16x स्क्वायर और इंटू 1 करता हूँ तो मेरा आ रहा है 16x स्क्वायर, यानी कि वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव। यानी कि -8 को हमें ऐसे दो पार्ट में तोड़ना है जिनका प्लस करने के बाद, जिनको जोड़ने के बाद -8x आए, और जिनका गुणा करने के बाद 16x स्क्वायर है। तो मुझे बड़े आसानी से ये चीज दिख रही है कि अगर x स्क्वायर माइनस अगर मैं 4x और माइनस अगेन 4x कर दूं और प्लस में अगर मैं 1 कर दूं और इक्वल टू में 0 कर दूं, तो मेरा आंसर फाइनली आ रहा है। यहाँ से अगर मैं 4x को बेटा अगर कॉमन निकालता हूँ, तो 4x को कॉमन निकालने पे मेरा आ रहा है यहाँ पे 4x, क्योंकि देख सकते हो 4 × 4 16 और x × x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है -1। और मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के 10 बार बोल चुका हूँ कि यहाँ पे तुम दूसरा फैक्टर यही वाला ले लेना, यही वाला ब्रैकेट तुम यहाँ पे लिख लेना। अगर सब कुछ सही की हो तो एक कॉमन मिल जाएगा, जैसे मुझे यहाँ पे -1 कॉमन मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? -1 अगर -1 × 4x करता हूँ तो -4x आता है, -1 × -1 करता हूँ तो +1 आ रहा है। तो यानी कि हमें एक मिल चुका है आसानी से फैक्टर। तो ये आ रहा है 4x -1 और इंटू आ रहा है 4x -1। सर ये तो सर होल स्क्वायर आ गया। सर अब क्या करें? कुछ नहीं करना है भाई, होल स्क्वायर आ गया तो होल स्क्वायर लिख लो। तो ये आ रहा है 4x -1 का स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या है? दोनों रूट सेम है, तो x बराबर मेरा क्या आ रहा है? 1/4। और फाइनली यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x बराबर सर 1/4 क्यों आया? दो आंसर क्यों नहीं आया? बेटा यही दोनों है, यही माँ है यही बाप है, समझ रहे हो? यही माई बाप है। यानी कि अगर इस क्वाड्रेटिक का तुम ग्राफ बनाओगे, पता नहीं ग्राफ बनाना अभी तुम नहीं सीखोगे, लेकिन ग्राफ बनाओगे तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कि ये जो ग्राफ है, मान लो अगर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये 1/4 पे ये क्या कर रहा है? एक्स एक्सेस को टच कर रहा है। हाँ, तुम पढ़ चुके होगे या अगले सेक्शन में तुम पढ़ोगे जो डिस्क्रिमिनेंट होता है। ऐसे नाइन्थ पास किए हो भाई, तो नाइन्थ में डिस्क्रिमिनेंट पढ़ाया जाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल टू 0 आता है ना, तब ऐसा केस बनता है कि दोनों ही रूट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये जो रूट है ये दो रूट है, ओके, यहाँ पे एक रूट नहीं है। और यही डिफरेंस होता है रूट और सोल्यूशन में। पिछले चैप्टर में एक जगह इसकी बात किया था, अभी वो बात मैं नहीं करने वाला हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे फालतू में। तो जो इसका रूट है वो क्या आ रहा है? 1/4 आ रहा है। दोनों रूट 1/4 है और सोल्यूशन क्या है? तो 1/4 है। ओके, तो चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अपना क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, तो ये मैं मिटा लिया। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भैया मैं कलर चेंज करेगा, मैं पीला से लिखेगा, तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरा मौन। तो ये आ रहा है 4x स्क्वायर और ये आ रहा है -20x और ये आ रहा है +1 इक्वल टू 0। तो देखो 1 इंटू अगर मैं 100 करता हूँ तो डेट इज 100x स्क्वायर। सर यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसको आपको ऐसे दो पार्ट्स में तोड़ना है जिनको प्लस करने के बाद क्या है? -20x है, और जिनका गुणा करने के बाद क्या है? 100x स्क्वायर है। और सर यहाँ पे प्लस है, सर आप बोल रहे थे कि अगर प्लस है ना तो दोनों का साइन सेम होगा, और माइनस है तो दोनों का साइन अपोजिट होगा। तो देखते हैं सर दोनों का साइन सेम आता है क्या? तो देखो बेटा 100x स्क्वायर -10x -10x और -10x, जरा इन दोनों को जोड़ो। तो -10x और -10x को जोड़ोगे तो क्या आ रहेगा? -20x और ये आ गया +1 इक्वल टू 0। तो देखो दोनों का साइन क्या आ रहा है? सेम, दोनों का साइन सेम आ रहा है, तो हमारा पॉजिटिव आएगा। जो कॉन्सेप्ट बताया हूँ भाई, वो मैं जो भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, वो कोई केमिस्ट्री नहीं है कि एक्सेप्शन होगा कि हाँ यहाँ पे नहीं लग रहा है, हर जगह लगेगा। क्योंकि मैं ट्रिक नहीं बताता बेटा, मैं बस कॉन्सेप्ट बताता हूँ और प्योर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ताकि तुम्हें कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, तुम एकदम घबराओ ना, आराम से उस क्वेश्चन को कर ले जाओ। तो ये आ रहा है भैया 10x और यहाँ पे आ गया -1। तो यहाँ पे भी मैं आंख बंद करके 10x -1 लिख दूंगा। क्यों लिख दूंगा? क्योंकि अगर मैं सब कुछ सही किया हूँ तो मुझे एक कॉमन मिल जाएगा, मुझे -1 कॉमन मिल चुका है। -1 कॉमन क्यों सर? तो देखो यार, -1 इंटू 10x करोगे तो तुम्हारा क्या आ रहा है? -10x और -1 इंटू -1 करोगे तो वो आ रहा है +1। तो यहाँ पे फाइनली तुम लिख सकते हो 10x -1, और अगेन दूसरा ब्रैकेट भी मेरा यही है, डेट इज 10x -1 तो इक्वल टू 0। तो ये भी एक होल स्क्वायर बन गया, तो डेट इज 10x और ये आ गया -1 और -1 का होल स्क्वायर, 10x -1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x बराबर क्या आ रहा है? जरा इस फैक्टर को 0 पुट करो, तो इस फैक्टर को 0 पुट करोगे तो 1/10 आ जाएगा। ओके, और किसी भी नंबर का 1/10 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट और सुन लो, अगर a है और a अगर कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर का स्क्वायर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है वो रियल नंबर भी 0 है। तो यहाँ पे 10x जो है, x एक रियल नंबर है, तो ये पूरी जो होल चीज है 10x -1 ये भी एक रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर करने पे 0 आता है, इसका मतलब वो रियल नंबर 0 आएगा। तो यानी कि 10x
-1 जो होगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, इसीलिए मैं इसको 0 पुट कर रहा हूँ। और वैसे भी एनसीईआरटी कहती है कि क्वाड्रेटिक का अगर रूट निकालना है तो आप उसे 2 लीनियर फैक्टर में ब्रेक करो और दोनों लीनियर फैक्टर को आप 0 रखो, आपके रूट्स मिल जाएंगे। तो उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को देखा जा सकता है। वैसे ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है जो मैं तुम्हें अभी बताया। एनसीईआरटी भाई बदलती रहती है, आपके क्लास 11 में जाओगे यही एनसीईआरटी आपको कुछ और बोलेगी, आप देख लेना। सो फाइनली मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 2 आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसलिए आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि भाई क्वेश्चन नंबर 2 आपका एक एग्जांपल है, तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको करा देता हूँ। तो कह रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो ओके, दोनों ऐसे नंबर बताने हैं जिनका सम जो हो 27 हो। तो लेट मैंने पहला नंबर मैं x मान लेता हूँ, तो दूसरा नंबर मेरा अपने आप जो होगा वो 27 माइनस x हो जाएगा। सर ऐसा क्यों? देखो, अगर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़ के आए हो तो उसमें इस कंडीशन को देख के इक्वेशन बनाना तुम्हें आता होगा। मान लो कि फर्स्ट जो नंबर मान रहे हो तुम, जो तुम फर्स्ट नंबर मान रहे हो ना, फर्स्ट नंबर अगर तुम x मान रहे हो, और अगर तुम सेकंड नंबर जो है, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर अगर तुम y मान रहे हो, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यार x प्लस वाई बराबर 27 दिया है, तो y बराबर मेरा क्या आ रहा है 27 माइनस एक्स, और यही मेरा सेकंड नंबर है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली मान लिया, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है, हमें सिंगल वेरिएबल में गेम खेलना होता है। तो सिंगल वेरिएबल में गेम खेलने के लिए x को मैं x मान लिया, एक नंबर को x मान लिया, तो दूसरे को 27 माइनस एक्स मान लिया। ओके, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है वो 182 दिया है भैया। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो दैट इज x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू मेरा आ रहा है 182। तो जरा इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा 27x, ओके, और माइनस में आ जाएगा x का स्क्वायर, ओके, और बराबर में आ जाएगा 182। और हमें क्या करना होता है, हमें जो a का कोएफिशिएंट है, यानी कि जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, उसे पॉजिटिव रखने की कोशिश करनी होती है। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू के इस साइड ले जाता हूँ। तो जब मैं इस साइड ले जाऊंगा तो x का स्क्वायर माइनस आ जाएगा 27x, और ये प्लस में आ जाएगा 182, और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तब देखो यार, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अब 182 का मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड से मैं इसका 182 के कुछ फैक्टर्स निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं 2 से जाऊं तो दोस्तों तुम देख सकते हो कितना आ रहा है, 9 और 1। और ये भाई किससे जाएगा, 3 से जाएगा क्या, नहीं, ये 7 से जाएगा 13 बार में, और फिर ये 13 से जाएगा एक बार में। 13 7 कितना होता है, 91, 17 21 एक, 7 एक में 7 और 2 9, ठीक है, 13 7 91, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो आई थिंक 7 दूनी 14 और 13, तो 14 और 13 का जो प्रोडक्ट है, 14 और 13 का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 182। और सर हमें पॉजिटिव 182 चाहिए, और सर आप बार बार बता रहे हो पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों का जो साइन होना चाहिए ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ेंगे तो उन दोनों का जो साइन होना चाहिए ना सर, वो दोनों सेम होना चाहिए। तो यार अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, मान लो कि मैं लिखता हूँ 14x और माइनस में लिखता हूँ 13x, और प्लस में मैं लिखता हूँ 182, और इक्वल टू में मैं लिखता हूँ 0, तो क्या मेरा क्वेश्चन हो गया है क्या? तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन हो गया है। देखो 14 और 13 कितना होता है, 27, दोनों में माइनस माइनस, तो माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस 182 का स्क्वायर हमें लाना था। इसमें से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो डेट इज x माइनस 14, और मैं बार बार भाई चिल्ला चिल्ला के बोल चुका हूँ कि यहाँ पे भी तुम ये वाला ब्रैकेट लिख लो, सही किए हो बेटा, तो अपने आप तुम्हें एक कॉमन मिल जाएगा, और मुझे यहाँ पे -13 कॉमन मिल चुका है। तो x माइनस 13 और x माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ रही है, x की एक वैल्यू आ रही है 13, और x की एक वैल्यू आ रही है 14, और यही क्या है, मेरे यही आंसर है, क्योंकि मुझे क्या करना था, x में ही गेम खेलना था। ओके, या तुम ये भी कर सकते हो कि एक का वैल्यू 13 आया तो दूसरे का वैल्यू 14, या फिर ऐसे, मतलब जैसे मिला के करो तो दोनों का सम जो आ रहा है वो 27 आ रहा है, दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है 182 आ रहा है। तो हमें नंबर्स निकालने थे, तो नंबर फाइनली मेरे पास आ चुका है, एक नंबर हो जाएगा 13 और एक नंबर हो जाएगा 14। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 मैं बता चुका हूँ कि मैं क्यों नहीं कराया। ओके, आगे मूव करते हैं। तो मूव करने पे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। मैं पिछले क्वेश्चन में यानी 4.1 वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आपको क्लास 10th में अगर अज्यूम करना है बेटा, तो आप हमेशा जो मैं कह रहा हूँ बस वही अज्यूम करो, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन, एक को मैं x मान लेता हूँ तो दूसरे को x प्लस 1 मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंजिक्यूटिव है, कंजिक्यूटिव में हमेशा एक का डिफरेंस होता है, समझे, और पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं एक को x मान रहा हूँ तो एक को x प्लस 1 मान रहा हूँ। माइनस भी ले सकते हो, लेकिन माइनस लोगे तो फिर वहीं पे लोचा होगा कि 0 नहीं हो सकता, तो 1 नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, तो वो नहीं हो सकता। इससे बढ़िया है कि आप आप एक को x मान लो और दूसरे को x प्लस 1 मान लो। ओके, और कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, यानी कि जो इनका स्क्वायर का सम है ना, यानी कि अगर मैं x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर करता हूँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 365 आ रहा है। तो जरा कर लो सॉल्व। तो x का स्क्वायर आ गया, फिर ये आ गया x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, और फिर आ गया 2x, और बराबर में आपका आ रहा है 364। जरा घटाओ बेटा इसको, और आई थिंक 2 से डिवाइड भी जा सकता है, देखते हैं। 365 आ रहा है, देखो मेरा दिमाग कितना तेज चल रहा है, मैं एक ले जाके इधर घटा भी दिया। ओके, और मुझे पता भी नहीं है। वाओ वाओ जस्ट वाओ और ये आ गया 2x, और ये आ गया -364।
-364 इक्वल टू 0। अब मैं इसको मैं क्या करता हूँ, 2 से डिवाइड लगा देता हूँ, तो x का स्क्वायर आ गया, प्लस आ गया x और माइनस आ गया 182। शायद अभी आपको एक बस की आवाज सुनाई दी होगी, इस बस से मैं बनारस जाया करता था। ओके, तो ये आ गया x का स्क्वायर, प्लस आ गया x और माइनस आ गया 182 इक्वल टू 0। अब बस मुझे क्या करना पड़ेगा, 182 के भैया फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, तो मुझे इसका फैक्टरवा निकालना है। तो मैं लिखता हूँ इसको 182। आई थिंक पिछले क्वेश्चन में 182 आया था क्या, पिछले क्वेश्चन में हाँ आया तो था। तो देखो अगर मैं इसको बोलूँ 2 से तो 2, और ये आ गया 9 और ये आ गया 1, फिर मैं बोलूँ 7 से तो 13, और फिर मैं बोलूँ 13 से तो फाइनली 1। तो देख सकते हो मेरे पास कुछ ऐसा आ रहा है 14 और 13। तो 13 और 14 को अगर मैं डिफरेंस लूँ तो मेरा क्या आने वाला है, मेरा x आने वाला है। यानी कि अगर 14 को, यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ 14x और -13x इन दोनों को जोड़ता हूँ तो मेरा क्या आने वाला है x, और हमें क्या चाहिए माइनस में, तो सर माइनस में यानी दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे लेता हूँ 14x और माइनस में मैं लेता हूँ 13x। सर आप ये प्लस 13x और -14x क्यों नहीं ले रहे हो, सर आप ये क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा मैं ये बस इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि अगर तुम वो करते हो ना, फॉर एग्जाम्पल -13x और +14x, मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे तुम देख सकते हो, लेकिन अगर मैं ये करता -14x और +13x, सर यहाँ पे भी देखो सर प्रोडक्ट तो वही आ रहा है, लेकिन बेटा प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन इन दोनों का जो सम है ना वो -x आ जा रहा है, और हमें यहाँ पे x -x नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे x चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो आई होप अगर आपके मन में ये डाउट उठ रहा हो, तो इस डाउट को उठने से पहले ही मैं इस डाउट का मर्डर कर चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लेता हूँ x कॉमन, तो यहाँ पे आ रहा है x +14, और मैं भाई अब नहीं बोलूंगा, अब नहीं बोलूंगा भाई, अब नहीं बहुत हुआ। और देखो यहाँ पे आ रहा है x +14, क्या कॉमन लेने पे, तो -13 कॉमन लेने पे 13x है, सॉरी यहाँ पे 13x है। ओके, तो ये आ रहा है x -13, और फिर आ रहा है ये x +14 और इक्वल टू में आ गया 0। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ रही हैं, x बराबर 1 आ रहा है -14 और एक x बराबर आ रहा है 13। तो तुम बोलोगे कि सर ये वाली जो वैल्यू होगी ना, ये वाली वैल्यू हो जाएगी रिजेक्ट। सर क्यों इसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, सर आपको रिजेक्ट करना पसंद है क्या? सर एक्सेप्ट कर लो, एक्स को कभी भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। नहीं बेटा, एक्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर एक्स वापस आ रहा है खेदो साले को, एक्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अब देखो मैं उसका एक्चुअल रीजन बताता हूँ, मैं मैथमेटिकल रीजन बताता हूँ, क्योंकि देखो हमें क्या बोल रहा है 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर में अगर आपका -14 आ रहा है तो बेटा ये पॉजिटिव नहीं है, ये निगेटिव है, इसीलिए रिजेक्ट हुआ। अगर पॉजिटिव होता तो रिजेक्ट नहीं होता। तो अगर आपका एक्स पॉजिटिव है तो आप उसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अगर साला आपका एक्स निगेटिव है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने का देवा है, उसको एकदम रिजेक्ट करने का। तो यहाँ पे एक्स निगेटिव है और हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव कंजिक्यूटिव इंटीजर चाहिए था, यानी कि हमें पॉजिटिव चाहिए था भाई, और यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, इसलिए ये रिजेक्ट हो गया और ये वाला मेरा सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं फाइनल आंसर रिपोर्ट करने की बात करूं, मैं ग्रीन से आंसर रिपोर्ट कर देता हूं ऊपर। तो अगर मैं x को 13 लिया हूं, x को 13 लिया हूं, क्योंकि x बराबर -14 रिजेक्ट हो चुका है, तो जो x +1 आएगा वो क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर 13 और 14 ही होने वाला है। ओके, तो एक आ गया आपका 13 और एक आ गया आपका 14। तो आई होप इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन भी आपको पसंद आया होगा, ये अच्छा लगा होगा। तो चलो भाई अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि द हाइट द एल्टीट्यूड यानी कि हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर इसका बेस भैया मैं x मानता हूं, तो x में से अगर मैं 7 घटा दूं तो हाइट आ जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये बेस है, ये हाइट है, तो क्वेश्चन क्या बोला है कि जो इसका हाइट है वो बेस से 7 कम है। तो अगर मैं बेस को x मान लेता हूं तो x में से 7 घटा दूंगा तो मेरा हाइट आ जाएगा। और हाइपोटेनस जो बोल रहा है वो 13 बोल रहा है ऑलरेडी, तो ये आ गया आपका 13। तो आप एक पाइथागोरस यहाँ पे लगा सकते हो। पाइथागोरस क्या होता है यार, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर में होता है एच का स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो भाई परपेंडिकुलर कितना है भैया, x -7 इज माई परपेंडिकुलर, नॉट माई परपेंडिकुलर, मेरा परपेंडिकुलर थोड़ी है भाई, क्या यार यही सब करवाओगे मुझसे। तो देखो 169, तो अगर मैं इसको करूं तो ये आ रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 49 माइनस 7 दूनी 14, यानी कि ये आ रहा है -14x, और प्लस में आ गया आपका एक्स का स्क्वायर, और माइनस में मैं ले लेता हूँ 169 और इक्वल टू में मैं ले लेता हूँ 0। तो फाइनली हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन क्या रहा है जरा उस पर हम गौर फरमाएंगे, नौज फरमाएंगे उस पर। तो यार बेटा आपका 2x का स्क्वायर, ये आ रहा है आपका -14x, और जरा इसको घटाओ तो ये कितना आ रहा है, अगर इसमें से 49 गया तो ये आ गया 0, और ये आ गया 2, और ये आ गया 1, और ये आ जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस का 120। तो मैं इसको अच्छे से लिख लूं तो डेट इज 2x का स्क्वायर माइनस का 14x, और माइनस का मेरे पास आ रहा है 120 इक्वल टू 0। आई होप ये मैं सही किया हूँ, 120 आएगा 0 और 2, यस हाँ। तो 120 और यहाँ पे 2, तो यार मैं क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड लगा सकता हूँ, क्योंकि देखो दोनों साइड 0 है, तो किसी भी नंबर से गुणा भी कर सकते हो और किसी भी नंबर से डिवाइड भी कर सकते हो 0 को छोड़ के। हाँ, ये नहीं कि 0 से गुणा कर दिया, देखो सर एक लाइन में क्वेश्चन हो गया, सारे लोग मर गए एक साथ 0 आ गया, वैसा नहीं करना होता है। तो देखो अगर मैं 2 से डिवाइड लगाऊं तो x का स्क्वायर माइनस आ गया आपका 7x और माइनस का आ गया 60 और इक्वल टू में आ गया 0।
अब यार हमें क्या करना है, हमें -16x² निकालना है, जैसा कि तुम देख सकते हो -16x का स्क्वायर। ओके, और ऐसा करना है कि भाई जोड़ने के बाद -7 आए, तो भाई ऐसा तो देखना पड़ेगा, मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे है 60, तो भैया 2 से जाओ 30, भैया फिर एक बार 2 से जाओ 15, भैया फिर एक बार तुम 3 से चले जाओ तो ये आ गया 5, और फिर भैया एक बार 5 से चले जाओ, उसके बाद तुम हो जाओगे शहीद। ओके, तो भैया क्या आ रहा है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, नहीं सर नहीं सर नहीं सर, तो ये 2 दूनी के 4 3 12, और 12 में से 5 गया 7, तो देखो 2 दूनी के 4 3 12, और 12 5 60 होता है। डेफिनेटली मेरा आंसर आ चुका है। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ ऐसे, और यहाँ पे लेता हूँ व्हाइट, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स का स्क्वायर, और माइनस का लिखता हूँ अपना 7x, और माइनस का लिखता हूँ 60, और इक्वल टू का लिखता हूँ 0। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो दोनों का साइड क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, तो अपोजिट होगा तभी मामला बनेगा। तो मैं यहाँ पे -12x ले लेता हूँ, और एक माइनस और एक +5x ले लेता हूँ। जरा इन दोनों को जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ो तो -7x आ रहा है, दोनों का गुणा करो तो -16x² आ रहा है, और वही मुझे चाहिए था, इक्वल टू में मैं 0 कर दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ, तो ये आ रहा है x माइनस का 12, और यहाँ पे भी यहाँ पे x माइनस का 12, एकदम आंख बंद करके, आंख खोल कर नहीं लिखना होता, आंख खोल के लिखो गलती हो जाएगी, एकदम आंख बंद करके x-12 लिखो। अगर सब कुछ सही किए हो तो मेरी तरह तुम्हें भी 5 का कॉमन मिल जाएगा, तो मुझे 5 कॉमन मिल चुका है, तो x+5 आया, और फिर आया आपका x-12, और आ गया इक्वल टू 0। तो x की फाइनल वैल्यू आ रही है 12, और एक की एक वैल्यू आ रही है -5। -5 जो हमारा हो जाएगा वो अगेन रिजेक्ट हो जाएगा। सर क्यों रिजेक्ट कर रहे हो सर, आपको भाई इतने आपके पास, सर आपके पास एक्स कितने हैं, आपके पास इतने एक्स हैं कि आप बार बार एक्स को रिजेक्ट कर रहे हो? तो नहीं बेटा, एक्स को मैं इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि पिछले वीडियो में आपको बताया था, अगर पिछले वीडियो आप देखोगे तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट एक दिया था, और वो कॉन्सेप्ट ये था बेटा कि कभी भी हाइट जो होती है, यानी कि लेंथ जो होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता। आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैंने न है -3 मीटर डिस्टेंस से चला, आप डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर चल सकते हो, लेकिन कभी भी यार डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता। तुम खुद बताओ, तुम्हारा हाइट कितना है, तुम्हारा हाइट मान लो 5 फीट है, तो तुम क्या बोलोगे, मेरा हाइट -5 फीट है? -5 फीट हाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसलिए हाइट की जब भी बात की जाती है, यानी कि लेंथ की जब भी बात की जाती है, कुल मिला के बोलूं, जब भी डिस्टेंस की बात की जाती है ना, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। इसलिए डिस्टेंस अगर यहाँ पे निगेटिव आ रहा है, यानी -5 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और ये वाला मामला हमारा सिलेक्ट हो जाएगा, यानी x=12 हमारा सिलेक्ट होगा। तो बस यहाँ से बेस और हाइपोटेनस अगर मान लो कि हमें निकाल के ही बताना पड़े, तो उसको मैं अलग कलर से करेगा, मेरा मन करता है रंग बदलने का, मैं रंग नहीं बदलता हूँ भाई। तो ये आ रहा है x=12, तो x बराबर आ गया 12, यानी कि बेस मेरा 12 आ जाएगा। और अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं, HIGHT हाइट की अगर मैं बात करूं, तो हाइट आ गया मेरा 12 में से 7 गया, यानी कि 5, और तुम देख सकते हो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, यानी कि 169 मेरा फाइनल आंसर आ चुका है। ये ट्रिपलेट भी होता है, ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट अगर पढ़े हो तो तुम्हें ये पता होगा। तो चलो, अरे बाबा यो का देख लियो। ओके, तो देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखते हैं क्या कह रहे हो बेटा। तो ये कह रहा है कि मुझे इंग्लिश नहीं आता भाई, इंग्लिश तो इतनी वीक है कि भाई मतलब क्लास 10th में मेरे इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए थे, इंग्लिश की वजह से मैं 2 बार फेल हो गया। ओके ओके, तो ये कर रहा है COTTAG, यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट आर्टिकल्स इन अ डे। ओके, इट वाज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि एक पर्टिकुलर यानी कि एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, मान लो कि शनिवार की बात हो रही है, शनिवार राती वाली। ओके, that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupiah, find the number of article produced and cost of each article। भैया हमसे क्या क्या निकलवाने वाला है, तो मैं एक काम करता हूँ, आर्टिकल प्रोड्यूस को मैं x मान लेता हूँ, क्योंकि आर्टिकल प्रोड्यूस को मैं इसलिए x मान रहा हूँ क्योंकि जो कॉस्ट है ना वो क्या आ जाएगा, 2x+3 आ जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन करना आसान होगा, तो क्वेश्चन का क्रैक मुझे मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट द number of let the number of let the number of article produced इक्वल टू x। आर्टिकल जो प्रोड्यूस हुए वो x आ गया, तो यहां पे मैं कह सकता हूं लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल टू, अब ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में हिंट दिया है। ओके, क्या बोल रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, यानी कि 3 मोर देन ट्वाइस, यानी कि अगर मैं इसको 2x+3 बोलूं तो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि देखो क्या बोल रहा है,
3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे x, और इसका बोल रहा है दुगने से 3 ज्यादा यानी कि 2x, यानी कि दुगना और उससे 3 ज्यादा यानी कि 2x प्लस 3। ये मेरा क्या आ गया बेटा, ये जो मेरा आ रहा है ये आ रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यानी कि एक आर्टिकल की कीमत जो है वो 2x प्लस 3 है, और जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं वो x हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड है, फिर से अगर मैं इसको रिपीट करूं अच्छे से तो देखो, हमें बोला जा रहा है कि एक पर्टिकुलर दिन में ये देखा गया ना कि जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका मान लो वैल्यू है x। तो अगर एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जो खर्चा आ रहा है वो आ रहा है 2x प्लस 3, यानी कि अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को मैं x मान रहा हूं तो प्रोडक्शन, एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट जो आ रहा है वो 2x प्लस 3 आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है यार। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। ये कर रहा है the cost of production of each article 3 more than the number of twice of the number of article produced on that day। यानी कि उस दिन अगर जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए उसका दुगना प्लस 3 कर दोगे तो तुम्हें एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट पता चल जाएगा। तो एक आर्टिकल का प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ गया 2x प्लस 3, और नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ गए आपके x। और हमें क्या बोल रहा है कि द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन दैट डे इज 90 रुपए। यानी कि मान लो एक आर्टिकल का, एक एप्पल का कीमत अगर 10 रुपया है तो 10 एप्पल का कीमत कितना हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी कि 100 रुपया। ओके, एक एप्पल का कीमत अगर 10 रुपया है तो 10 का कितना हो जाएगा 100 रुपया। यानी कि हमें क्या करना होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू, अगर हमें कॉस्ट कैलकुलेशन करना है टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं टोटल कॉस्ट, ये तो मैं एकदम 8वीं क्लास में लेके चला गया तुम्हें। टोटल कॉस्ट क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, मान लो जितना प्रोडक्ट तुम खरीद रहे हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंटू प्राइस ऑफ वन, प्राइस ऑफ 20 कर दो। ओके, तो यहाँ पे भी मैं कुछ वैसा ही करने वाला हूं। देखो, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने थे x, और एक आर्टिकल का कीमत कितना है उस दिन 2x प्लस 3, और ये क्या बोल रहा है 90 रुपया। तो यानी कि टोटल कीमत कितना है 90 रुपये। यानी कि एक आर्टिकल, मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, मेरे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स है x, और एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में पैसा कितना लगने वाला है 2x प्लस 3। तो टोटल पैसा कितना लगेगा x इंटू 2x प्लस 3 बराबर 90। तो बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। यही मेन है यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया सॉल्व तो तुम कर ही लोगे। तो ये आ गया 2x का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, और प्लस में आ रहा है आपका 3x, और 19 को मैं इधर ले लेता हूं तो ये आ रहा है -90, और ये आ गया इक्वल टू 0। अब तुम्हें क्या करना है, -180 का स्क्वायर लाना है क्या, तुम देख सकते हो -180 का स्क्वायर तुम्हें लाना है। पेन मैं चेंज कर लेता हूँ, देखो -180 का स्क्वायर लेना है, और यहाँ पे क्या है 3। तो यार अगर -180 तो आई थिंक 15 और कुछ करके वैसा आएगा, 15 12 आई थिंक, हाँ। तो देखो 18, तो मैं एक बार अच्छे से कर ही लेता हूँ। तो ये आ गया 90, और 2 से जाऊं तो ये आ गया 45, अगर मैं 5 से जाऊं तो ये आ गया 45, यानी कि 9 5 45। अगर मैं 3 से जाऊं तो 3, और 3 से जाऊं तो फिर 1, तो ये कितना आ रहा है 3 5 15, और 2 दूनी के 4 3 12, और 12 और 15 अगर मैं इसमें जोड़ घटाना कुछ ना कुछ करूंगा तो मेरा 3x आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ के 3x लाना है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं 2x का स्क्वायर, प्लस मैं लिख दूं 15x, और माइनस में मैं लिख दूं 12x, तो तुम देख सकते हो इन दोनों का गुणा करोगे तो -18x -180x का स्क्वायर आ जाएगा, -180x का स्क्वायर मेरा आ जाएगा। और दोनों को जोड़ता हूं तो मेरा -3x भी आ रहा है। ओके, और फिर आ गया -90 इक्वल टू में आ गया आपका 0। तो अब एक काम करो यार, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, मैं 12 को इधर ले लेता हूँ पहले, ताकि कॉमन लेना आसान हो जाए। और ये आ रहा है 12x। क्या सर ऐसे कॉमन लोगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा बेटा, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी कैलकुलेशन होगी उसमें। तो -12 प्लस आ गया आपका 15x, और आपका आ गया -90 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पे मैं 2x कॉमन लेता हूँ, तो 2x कॉमन लिया तो x -6, और मैं अब बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ कि ये मैं क्यों लिख दिया, चलो बोल ही देता हूँ आखिरी बार। ओके, तो आखिरी बार अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मैं ये क्यों लिख दिया, तो ये मैं इसीलिए लिख दिया क्योंकि तुम सब कुछ सही किए हो तो तुम्हें मेरी तरह यहाँ पे एक 15 कॉमन मिल जाएगा। अगर सही नहीं किए हो तो ये कॉमन नहीं आता है। ओके, तो ये एक अच्छा पहचान होता है कि भाई हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, तो यानी कि अगर तुम सब कुछ सही किए हो तो तुम्हें अपने आप वहाँ पे एक नंबर कॉमन मिल जाएगा। तो अब मैं बस मुझे क्या करना है, x -6 को कॉमन निकालना है। तो x -6 में पूरा कॉमन निकाल दिया, तो x -6 ऐसे आ गया, और ये आ रहा है 2x, और आ रहा है +15, और ये आ गया इक्वल टू 0। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो x बराबर 6 आ रहा है, और x बराबर 1 मारा आ रहा है -15/2। तो ये तो ऐसे ही रिजेक्ट होने वाला है। क्यों सर, क्यों फिर आप x को रिजेक्ट कर दिया, सर आपके पास x कितनी है, यार गलत बातें मत करो मुझसे। देखो, x को मैं इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि ये बोल रहा है कि भाई रुपया है, रुपया माइनस में थोड़ी लोगे कि एक आर्टिकल का प्रोडक्शन -3 रुपया, या मतलब एक आर्टिकल को पैदा करने में बेटा तुम्हें 3 रुपये का फायदा हो रहा है, तुम ये कहना चाहते हो। मतलब उसमें स्याही का पैसा नहीं लग रहा, उसमें रिसर्च का पैसा नहीं लग रहा, उसमें पेपर का कुछ पैसा वैसा नहीं लग रहा, उल्टा तुम आर्टिकल प्रोड्यूस करो तो तुम्हें पैसा मिल रहा है ना। अरे यार गजब हाल है तुम्हारा, गजब लल्लू आदमी हो बे।
तो ये आ रहा है x इक्वल टू -15/2। तो x इक्वल टू -15/2 जो है वो हमारा रिजेक्ट हो गया। क्यों रिजेक्ट हो गया? क्योंकि पैसा है और पैसा माइनस में नहीं आने वाला, इसलिए रिजेक्ट हो गया। तो यानी कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएंगे 6। नंबर ऑफ आर्टिकल्स में x माना था, और प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 3 15। तो यानी कि एक मेरा आ रहा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स का जो आंसर आएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स का आंसर आ जाएगा आपका 6। और जो नंबर ऑफ आपका मतलब प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल को पैदा करने में कितना पैसा लगा, तो एक आर्टिकल को पैदा करने में आपका कितना पैसा लगा, तो उसका आंसर भी आप देख सकते हो। उसका आंसर आपका 15 आ चुका है। ओके, तो बस इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज जो 4 पॉइंट क्या था, 4.2 था ना भैया? हाँ, तो 4.2 आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। यस, एक्सरसाइज 4.2 इज ओवर नाउ। तो एक्सरसाइज 4.2 में आपका पूरा एक वन शॉट में डिस्कस कर दिया। आई होप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आई थिंक कोई डाउट अगर आपका होगा तो जरूर क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को देखने के लिए काफी आपका थैंक यू। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार, नया नया चैनल है, नया नया चैनल आप देख के सब्सक्राइब नहीं करते, काफी बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है भाई, सही बता रहा हूँ, दिल से बुरा लगता है भाई। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना बच्चे, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और बेहतरीन सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। आपको अपना ज्यादा ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पढ़ाई में अपना मन लगाएं। आप मेरी तरह एक्स को रिजेक्ट ना करें। एक्स अगर मिल रही है तो जरूर उसको एक्सेप्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।